भक्ति, उल्लास और श्रद्धा से भरे 10 दिवसीय गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जब जब भाद्रपद का महीना आता है, भक्तों का मन प्रभु श्री गणेश की आराधना में रमता है। बाप्पा के स्वागत के लिए घर आंगन सजाए जाते हैं और वातावरण गणपति बप्पा मौर्य के जयकारों से गूंज उठता है। यह पर्व केवल पूजा का अवसर नहीं, बल्कि भक्त और भगवान के बीच एक आत्मीय संबंध का पर्व बन जाता है। हिंदू धर्म में चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश को विशेष रूप से समर्पित माना गया है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। आखिर क्यों इसी दिन से गणेश उत्सव का शुभारंभ होता है और क्या है इस तिथि का आध्यात्मिक महत्व? आइए जानते हैं इस पावन पर्व से जुड़ी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को विस्तार से। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान गणेश को अपने शरीर की दिव्य मिट्टी से उत्पन्न किया था। उन्होंने उन्हें द्वारपाल बनाकर बाहर खड़ा किया और स्वयं स्नान के लिए चली गई। उसी समय भगवान शिव वहां पधारे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ये देखकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ तो वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्होंने प्रलय लाने की चेतावनी दी। माता पार्वती की गंभीर नाराजगी को शांत करने के लिए भगवान शिव ने गणेश जी को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गढ़ों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाकर पहले प्राणी का सिर लेकर आए, जो सो रहा हो और जिसकी माँ अपनी पीठ उसकी ओर किए हो। ऐसा ही एक हाथी मिला और उनका सिर लाकर भगवान शिव ने गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। इस प्रकार गणेश जी को पुनर्जीवन प्राप्त हुआ और वे गजमुख या गजानन कहलाए। तभी से उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीर्वाद भी मिला और यह दिन अत्यंत शुभ माना गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को ही भगवान गणेश ने महर्षि वेदव्यास के कहने पर महाभारत ग्रंथ का लेखन आरंभ किया था। इस पवित्र ग्रंथ को लिखने से पहले गणेश जी ने शर्त रखी थी कि वे लेखन बीच में नहीं रोकेंगे और वेदव्यास जी को बिना रुके वाचन करना होगा। इसी व्रत के साथ इस महान कार्य की शुरुआत हुई थी। यही कारण है कि इस तिथि को बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विशेष माना जाता है। इन दोनों ही मान्यताओं का संबंध भगवान गणेश की कृपा, उनकी बुद्धिमत्ता और जीवन में बाधाओं के निवारण से जुड़ा है। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को ही गणेश उत्सव की शुरुआत का कारण यही धार्मिक घटनाएं हैं। इस दिन से प्रारंभ होकर 10 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसमें भक्तगण अपने आराध्य से जुड़ते हैं और जीवन के कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। वैसे तो रोजाना ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन भादव माह प्रभु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था, जिसकी खुशी में देश भर में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। इस दौरान भक्तजन घरों, दफ्तरों, दुकानों और मंदिरों में गणपति जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक उनकी विधि अनुसार उपासना करते हैं। इसके अलावा प्रभु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए मोदक, मोतीचूर लड्डू, खीर और मालपुआ जैसे भोग लगाए जाते हैं, जिसे बेहद शुभ माना जाता है। इस वर्ष 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। इस दिन गणपति जी की मूर्ति की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। इस बार भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 26 अगस्त को दोपहर 1:54 पर होगा। इसका समापन 27 अगस्त की दोपहर 3:44 पर हो रहा है। उदया तिथि के मुताबिक गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। ज्योतिषियों के मुताबिक गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापना के लिए 27 अगस्त को सुबह 11:05 से लेकर दोपहर 1:40 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इस अवधि में गणपति जी की मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। वार्थ सिद्धि, रवि के साथ इंद्र ब्रह्म योग का संयोग बना रहेगा। वहीं कर्क में बुध और शुक्र के होने से लक्ष्मी नारायण योग का
निर्माण होगा। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर बुधवार का महासंयोग तिथि की महत्ता को कई गुना बढ़ा रहा है। गणेश चतुर्थी पंचांग 2025 के अनुसार सूर्योदय सुबह 5:57 पर, सूर्यास्त शाम 6:48 पर, चंद्रोदय सुबह 9:28 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:12 तक। इस दिन निशिता मुहूर्त रात 12:45 तक रहेगा। हिंदू धर्म में गणेशोत्सव के त्योहार का विशेष महत्व होता है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव जल्द ही आरंभ होने वाला है और घर घर बप्पा विराजेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी का पर्व 27 अगस्त को मनाया जाएगा। गणेश उत्सव पर लोग अपने अपने घरों में गणपति बप्पा की मूर्तियां स्थापित करते हैं और अनंत चतुर्दशी तिथि पर इनका विसर्जन करते हैं। हिंदू धर्म में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य देवता माना जाता है। किसी भी शुभ और मांगलिक कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा होती है, फिर उसके बाद दूसरे देवी देवताओं का आवाहन और पूजा शुरू की जाती है। भगवान गणेश को विघ्न विनाशक और मंगलकारी देवता माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से कार्यों में आने वाले विघ्न दूर होते हैं और रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का वास होता है। आइए जानते हैं भगवान गणेश की पूजा का महत्व और वास्तु दोष को दूर करने में भगवान गणेश किस तरह सहायक होते हैं। यदि घर के मुख्य द्वार पर एक दंत की प्रतिमा या चित्र लगा हो तो उसके दूसरी तरफ ठीक उसी जगह पर दोनों गणेश जी की पीठ मिल रही हो। इस प्रकार से दूसरी प्रतिमा या चित्र लगाने से वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। सभी तरह की मंगल कामना के लिए सिंदूरी रंग के गणपति की आराधना बहुत ही शुभ और अनुकूल रहती है। सुख शांति समृद्धि की चाह रखने वालों को सफेद रंग के विनायक की मूर्ति लाना चाहिए। घर में पूजा के लिए गणेश जी की शयन या बैठी मुद्रा हो तो अधिक शुभ होती है। यदि कला या अन्य शिक्षा के प्रयोजन से पूजन करना हो तो नृत्य गणेश की प्रतिमा या तस्वीर का पूजन लाभकारी है। घर में बैठे हुए और बाईं ओर मुड़ी सूंड वाले गणेश जी विराजित करना अच्छा माना जाता है। दाएं हाथ की ओर घूमी हुई सूंड वाले गणेश जी हठी होते हैं और उनकी साधना आराधना कठिन होती है। वे देर से भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। इन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। कार्यस्थल पर गणेश जी की मूर्ति विराजित कर रहे हैं तो खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति लगाएं। इससे कार्यस्थल पर स्फूर्ति और काम करने की उमंग हमेशा बनी रहती है। ध्यान रहे कि खड़े हुए श्री गणेश जी के दोनों पैर जमीन को स्पर्श करते हुए हों। इससे कार्य में स्थिरता आती है। कार्य क्षेत्र पर किसी भी भाग में वक्रतुंड की प्रतिमा या चित्र लगाए जा सकते हैं, लेकिन यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी स्थिति में उनका मुंह दक्षिण दिशा या नेत्र कोण में नहीं होना चाहिए। स्वास्तिक को गणेश जी का रूप माना जाता है। वास्तुशास्त्र भी दोष निवारण के लिए स्वास्तिक को उपयोगी मानता है। स्वास्तिक वास्तु दोष दूर करने का महामंत्र है एवं यह ग्रह शांति में लाभदायक है। भवन के जिस भाग में वास्तु दोष हो उस स्थान पर घी मिश्रित सिंदूर से दीवार पर स्वास्तिक बनाने से वास्तु दोष का प्रभाव कम होता है। वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखें गणपति बप्पा मौर्य। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाए आपके क्षेत्र से